हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आइए आज मैं आपसे बात करूंगा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। हाँ दोस्तों, आजकल बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं, यानी कि उनके आजू बाजू चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत फैली हुई है। पर वह घबराने वालों में से नहीं है। वह हमेशा सच का साथ देते हैं और सच का साथ देते हैं, इसलिए सभी लोग उनका भी साथ देते हैं दोस्तों। और आगे की बात मैं बताता हूँ कि बात तो यहाँ तक की बढ़ गई है कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ तो आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस भी दर्ज हो चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है। परंतु इससे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सच्चे हैं। कोई गलत टिप्पणी की ही नहीं है। केस करने वाले तो कुछ भी केस कर सकते हैं, कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है। जो सच है वो सच है, इसीलिए आज पूरा देश उनका साथ दे रहा है, क्योंकि सारी जनता, पूरी आवाम उनके साथ है। और जो सनातन धर्म के खिलाफ है, यानी कि सनातन धर्म को नहीं मानता, उसके लिए करारा जवाब तो देना जरूरी है, जो कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आते जा रहे हैं और काफ़ी चर्चित होते जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ जो अनजान लोग या उनके विरोधी लोग हैं, उनके कारण उनकी जान को खतरा है। इसलिए राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के संत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में एक संसद यानी कि धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा। इस धर्म संसद में बाबा के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की गई है, जिसका खर्च पूरा सरकार को उठाना होगा, क्योंकि बाबा पूरे देश के हैं और वह सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे देश का मुख्य धर्म ही सनातन धर्म, हमारे देश क्या पूरे विश्व का मुख्य धर्म ही सनातन धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं। धर्म संसद में पर शामिल होने वाले लोगों का कहना है कि सनातन धर्म संकट में है और बाकी जो धर्म कहे जाते हैं वह सभी तो पंथ है, यानी कि सनातन धर्म से ही निकले हुए अलग अलग पंथ। यानी कि जैसे एक पेड़ होता है जिसका तना होता है, उसमें से डालियाँ निकलती हैं, डालियों में से दूसरी और डालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, उस तरह से। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के काफ़ी दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। पंडित जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी दावा किया है और सभी को सनातन धर्म अपनाने की अपील भी की है और सबका साथ सहकार भी मांगा है। और दोस्तों, अगर सभी लोगों ने पंडित जी को साथ दिया, सहकार दिया, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा भारत सनातन धर्म का पूरा पालन करेगा। दोस्तों, सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म यानी कि सबका धर्म। हाँ, और वही चाहते हैं हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार कि सब धर्म एक हों, सब लोग एक हों, सब लोग एक मिलकर चलें, कोई कुत्ते की तरह न भौंके, सब लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर चलें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है और यह कहा है कि अगर सबका साथ रहा तो भारत को ही नहीं, अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे दोस्तों। इसलिए उनके ऊपर जो है वो आतंकवादियों का संकट भी मंडरा रहा है, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनको Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए जो पब्लिक की मांग है और जो धर्म संसद में बात उठाई गई, उस हिसाब से उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप लोग भी सहकार दें और मेरा चैनल इसी तरह से देखते रहें दोस्तों, तो आपको आगे की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।